नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं थोड़े अजीब और एक्साइटिंग सफर पर। हम बात कर रहे हैं टाइम लूप की, जहां सुबह से लेकर रात तक हर चीज वैसे ही रिपीट होती है। वही लोग, वही चेहरे और वही सिचुएशंस। आप सोचोगे कि ये मजाक है या सजा, और हाँ, अगर ये सिर्फ एक या दो बार नहीं बल्कि हर रोज हो, अब थोड़ा डरावना लग रहा है ना? तो कहानी की शुरुआत में हम एक खाली जगह देखते हैं जहां भूकंप के कारण जमीन में से रोशनी निकलती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है नाइल्स। वो अपनी गर्लफ्रेंड के रिलेटिव के शादी में आया हुआ है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है मिस्टी। वो अब नाइल्स से बोर हो चुकी है और शायद इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट तो होती है, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं बची। नाइल्स भी मन ही मन सोचता है कि इससे अच्छा तो वो मर जाए। मिस्टी कहती है कि आज का दिन शादी वाली जोड़ी का है, न कि हमारा, इसलिए उसे वहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आज है नवंबर 9 यानी वेडिंग डे, और आज ही हम नाइल्स को स्विमिंग पूल में देखते हैं। उसका रवैया सारी चीज़ों को लेकर बहुत कैजुअल है, इसलिए जब एक आदमी उससे कहता है कि आज का दिन खास है, तो वो कहता है कि नहीं, आज कल परसों सारे दिन तो एक ही है। थोड़े समय के बाद हमें शादी देखने को मिलती है। दूल्हे दुल्हन का नाम है एब्स और तेला। वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन दुल्हन की बहन शेरा शादी में इंटरेस्टेड नहीं लग रही। वहीं इस ओर नाइल्स चिल कर रहा होता है। रात को रिसेप्शन में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मिस्टी दूल्हे और दुल्हन के लिए कुछ प्यारी बातें कहने के लिए सबको इनवाइट करती हैं। तभी वो शेरा को बुलाती है ताकि वो भी अपनी बहन के बारे में चंद शब्द कहे, लेकिन शेरा को देख के लगता है कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो हिचकिचाहट के साथ खड़ी होती है। तभी वहाँ पे नाइल्स आकर स्पीच देने लगता है। नाइल्स को देखने के बाद सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कौन है, लेकिन नाइल्स लव और लाइफ कंबाइन करके इतनी प्यारी स्पीच देता है जो सबको पसंद आती है। नाइल्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। इसी बीच वो डांस भी करता है। वही शेरा उसे देख रही होती है। नाइल्स शेरा को डांस के लिए अप्रोच करता है और इसी तरीके से उन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला आती है और वो नाइल्स की तारीफ करती है और कहती है कि मैंने इससे बढ़िया स्पीच अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। इतना सब सुनने बाद शेरा नाइल्स के प्रति और भी आकर्षित हो जाती है। तभी नाइल्स उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टी चीट कर रही है। इस बात की पुष्टि के लिए नाइल्स शेरा को लेकर उसी जगह पे जाता है जहाँ मिस्टी एक लड़के के साथ होती है। ये देखते ही शेरा कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वो गलत कर रही है। लेकिन नाइल्स कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मिस्टी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो उसके साथ जबरदस्ती का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये बात शेरा को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हमें दोनों किस करते हुए नजर आते हैं। नाइल्स कपड़े उतार रहा होता है, तभी उसके पीठ पे एक तीर आके लगता है। ये देखते ही नाइल्स वहां से भागने लगता है और शेरा चिल्लाती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नाइल्स के पीछे भागकर हमला कर रहा है। हमें पता चलता है कि नाइल्स उसको पहले से जानता है। वो उसका नाम रोए बताता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो आदमी एक गुफा के अंदर घुस जाता है, जिसके अंदर से एक लाल रंग की रोशनी आ रही होती है। नाइल्स भी गुफा में जाने लगता है, लेकिन तभी वो शेरा को देखता है जो उसकी तरफ आ रही है। नाइल्स उसे अंदर आने के लिए मना करके अंदर चला जाता है। तभी नाइल्स उसी जगह होता है जहां वो पिछली सुबह उठा था। उसके सामने मिस्टी सेम ड्रेस में सेम काम कर रही थी। मतलब आज है नवंबर 9, जो कि फिर रिपीट हो गया। वही दिन, वही सुबह और वही स्विमिंग पूल जहां नाइल्स आराम कर रहा होता है और उस आदमी से वही बात कहता है कि आज कल परसों सारे दिन एक ही है। तभी वहां शेरा आती है और उस पे चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। दरअसल वो भी गुफा के अंदर चली गई थी और अब टाइम लूप में फंस चुकी है, इसलिए वो नाइल्स से लड़ रही होती है और इस बारे में पूछती है। तभी हम तेला को देखते हैं जिसकी आज फिर से शादी है। वो दौड़ती हुई शेरा की तरफ आ रही होती है ताकि वो शादी की तैयारी करवा सके। तभी उसका पैर फिसलता है और उसके 2 दांत टूट जाते और फिर यहाँ की सारी चीजें अस्त व्यस्त होने लगती हैं, जिसे देखने के बाद शेरा और भी परेशान हो जाती है। शेरा नाइल्स से पूछती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तब नाइल्स उसे पूरी बात बताता है कि उस गुफा के अंदर जाने से वो भी टाइम लूप में फंस चुकी है। वो बताता है कि हमारे लिए आज जो है वो कल है और आने वाला कल भी आज है। ये सब सुनते ही शेरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और भागकर गुफा के पास आती है, लेकिन उसे वहां गुफा नहीं दिखती।
तभी नाइल्स के चुटकी बजाने से भूकंप आ जाता है। नाइल्स बताता है कि यहाँ इसी समय भूकंप आता है, जिससे गुफा का रास्ता खुल जाता है। शेरा गुफा के अंदर जाने के लिए भागती है, लेकिन नाइल्स उसे बताता है कि उसके अंदर जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंदर जाने से तुम्हारा दिन अभी दोबारा शुरू हो जाएगा। दरअसल नाइल्स को इस भूकंप का एग्जैक्ट टाइम और गुफा के अंदर जाने के बाद के राज के बारे में पता था, क्योंकि वो यहाँ पहले बहुत बार आ चुका है और ये घटना उसके साथ पहले बहुत बार हो चुकी है। शेरा उसकी बात नहीं मानती और ये सोचकर गुफा के अंदर जाती है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेरा जैसे ही गुफा के अंदर घुसती है, वो फिर से अपने बिस्तर पे उठती है और दिन वही होता है, यानी कि नवंबर 9। सभी लोग तैयारियां कर रहे होते हैं। ये सब देखकर शेरा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ से बहुत ही दूर निकलने की सोचती है, क्योंकि लगता है कि अगर वो इस जगह से दूर चली जाए तो इस टाइम लूप से उसका पीछा छूट सकता है। इधर नाइल्स के अगले दिन की शुरुआत होती है, मेरा मतलब फिर से इसी दिन की शुरुआत। शेरा के पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि शेरा ने इस दिन की भी अहमियत नहीं समझी और बाहर चली गई। नाइल्स उन्हें समझाता है कि शेरा को थोड़ा वक्त चाहिए, वो लौट आएगी। हम देखते हैं कि शेरा पूरे दिन गाड़ी चलाकर अपने होम टाउन पहुंचती है और अपने घर जाकर के सो जाती है। वहीं नाइल्स रात को रिसेप्शन अटेंड करता है और दिन फिर से रिपीट हो जाता है। जैसे ही शेरा की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को उसी कमरे में पाती है और फिर से वही दिन होता है। उसके बाद शेरा पहुंचती है नाइल्स के पास और अपने साथ बुलाती है। मिस्टी सोचती है कि क्या नाइल्स उसे धोखा दे रहा है। नाइल्स कहता है, नहीं, धोखा तो तुम देती हो। अब शेरा ने प्लान बनाया है कि अगर हम लोग यहाँ पे मर जाए तब शायद ये टाइम लूप खत्म हो सकता है, लेकिन नाइल्स कहता है कि नहीं, वो ये चीज़ बहुत बार ट्राई कर चुका है और मरने के बाद भी आप उसी दिन में पहुँच जाते हैं। मगर ये सब जानने के बाद भी शेरा इस चीज़ को ट्राई करना चाहती है। तब नाइल्स कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसा रास्ता चुनो जिसमें मौत जल्दी हो, क्योंकि इसमें दर्द असली वाला होता है। शेरा अपनी गाड़ी को एक ट्रक से टकरा देती है और मरने के बाद दिन की शुरुआत फिर हो जाती है और समय ऐसे ही बीते जाता है। एक दिन शेरा नाइल्स से पूछती है कि उस दिन जिस आदमी ने तुम पे हमला किया था, वो आदमी कौन था। तब नाइल्स बताता है कि उसका नाम रॉय है, वो एब के पिता का चचेरा भाई है। नाइल्स बताता है कि एक दिन उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ उन्होंने ड्रग्स लेकर खूब मजे किए। रॉय बोला कि आज का दिन बहुत अच्छा है, काश ये दिन बार बार आए। तभी नाइल्स उसे नशे की हालत में गुफा के बारे में बताता है और खुद बेहोश हो जाता है और अंदर जाने से रॉय भी टाइम लूप में फंस गया। अब रॉय उसे इस बात का जिम्मेवार मानता है। वो कितनी बार उसे सजा दे चुका है और हमेशा ही अलग अलग तरीके से टॉर्चर करके मारता है। नाइल्स बताता है कि किस्मत से उसकी सुबह बहुत दूर होती है, लेकिन फिर भी उसका जब मन होता है तब ढूंढकर मार के चला जाता है। हम देखते हैं कि वे दोनों अब काफी घुल मिल चुके हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शेरा नाइल्स से पूछती है कि वो इस पार्टी के किन किन लड़कियों के साथ सो चुका है और क्या वे दोनों पहले करीब आ चुके हैं। नाइल्स कहता है कि नहीं, वे कभी भी नजदीक नहीं आए। लेकिन नाइल्स यहाँ पे इस पार्टी के बहुत सारी लड़कियों का नाम लेता है। शेरा पूछती है कि क्या तुमने ताला के साथ भी किया है। नाइल्स बताता है कि हाँ, एक नाकाम कोशिश की थी। शेरा कहती है कि वो ये रिलेशन कभी नहीं बनाएगी। तभी उसको आइडिया आता है कि इस टाइम लूप में फंसने का कारण कर्मा है और शायद कोई निस्वार्थ भाव से अच्छा काम उनको बाहर निकाल सकता है। लेकिन नाइल्स उसकी बातों से एकदम मुकर जाता है, क्योंकि वो इस दिन को अपनी तकदीर मान चुका है। शेरा उसकी बात नहीं मानती और कुछ अच्छा करने निकल पड़ती है। वो तेला की शादी के वक्त उसके कान में अपना कुछ राज बताती है, जिसे सुनने के बाद तेला रोने लगती है और वहां से चली जाती है। नाइल्स कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर शेरा ने ऐसा क्या बोला, इसलिए वो शेरा से पूछता है कि उसने अपनी बहन से क्या कहा, लेकिन शेरा उसे कुछ नहीं बताती। अब इनका समय ऐसे बीता जाता है, रोज वही सुबह वही लोग, लेकिन हर बार नई मस्ती। वे लोग हर बार लाइफ एंजॉय करने के लिए किसी नई जगह जाते हैं और कुछ भी ट्राई करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वे मर जाएंगे। लेकिन मरने के बाद भी उनकी दिन की शुरुआत वहीं से होगी, इसलिए ये लोग कभी बिजली के तार से मर जाते हैं, कभी प्लेन उड़ाने की कोशिश में उसको क्रैश करके मर जाते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ मजाक करते हैं। जैसे शेरा ने एक आदमी को वॉशरूम में बुलाया जहां पहले से मिस्टी और उसका लवर होता है। ये प्रैंक करके दोनों बहुत हंसते हैं। उनकी दिन की शुरुआत फिर होती है, लेकिन दोनों की मस्ती यही नहीं रुकती। वे लोग एक बार पार्टी में बॉम्ब धमाका भी करते हैं।
इसी रात ये लोग उसी गुफा के पास टेंट लगाकर बैठते हैं। उनकी प्यार भरी बातें चल रही होती हैं और इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि शेरा नाइल्स के प्रति आकर्षित हो रही है। इसीलिए वो कहती है कि उन दोनों को अब इंटीमेट होना चाहिए। शेरा ये भी कहती है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे जब उसने करीब न आने का वादा किया था। इस रात के बाद शेरा खुशी के साथ उठती है। तभी उस कमरे में हम तेला के फियोनेंसे को देखते हैं, यानी एब्स, जो कि तेला के होने वाले पति है। हमें पता चलता है कि शेरा शादी से एक रात पहले उसके साथ थी और शेरा ने यही बात तेला के कान में कही थी, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट है और यही वजह है कि शेरा के लिए हर रोज इस कमरे में उठना मुश्किल था। वो परेशान होकर आज नाइल्स से भी नहीं मिलती और अगली बार मिलती भी है तो मूड ऑफ होता है। हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उनका पीछा करता है। शेरा अपना मूड ठीक करने के लिए पुलिस से छेड़खानी करना चाहती है। नाइल्स उसे रोकता है क्योंकि शायद वह रोए भी हो सकता है। शेरा पुलिस की गाड़ी के करीब आकर चिल्लाकर कहती है कि ये आदमी मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि रोए हैं। रोए फिर से नाइल्स को मारने ही वाला होता है, तभी शेरा उस पे गाड़ी चढ़ा देती है। इसके बाद यहाँ असली पुलिस आ जाती है, लेकिन शेरा उसका भी बैंड बजा देती है। तब नाइल्स सहरा से कहता है कि तुम बचकानी हरकतें कब बंद करोगे, माना कि सब कुछ रिसेट हो जाएगा, लेकिन हम जो झेल रहे हैं वो सच है। शेरा जवाब देती है कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से फंसी हूँ। अगर मुझे पता होता कि गुफा के अंदर जाने से ऐसे फंस जाऊंगी तो ऐसा कभी नहीं करती। अब नाइल्स गलती से बता देता है कि ये नई बात नहीं है, हम पहले भी कई बार इंटीमेट हो चुके हैं। ये बात सुनते ही शेरा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ट्रक के सामने आकर इस दिन से बाहर आ जाती है। अगले दिन नाइल्स जैसे ही जगता है उसे बुरा लगता है और सॉरी कहने के लिए शेरा के कमरे में जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप से भी पूछता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि आखिर शेरा कहाँ है। नाइल्स हर जगह पर उसे ढूंढता है जहाँ वे दोनों जाते थे और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक रात बैचलर पार्टी के दौरान वो तेला के फियोनेंसे के कमरे में होता है। तभी उसे वहाँ शेरा के शैम्पू की खुशबू आती है। वो समझ जाता है कि एक रात पहले शेरा एब्स के साथ थी। वो गुस्से में सीधा तेला के पास पहुँचता है और एब्स की सच्चाई बता देता है। मिस्टी उसे रोकती है, लेकिन नाइल्स गुस्से में पहली बार कह देता है कि वो भी उसे धोखा दे रही है। दरअसल नाइल्स ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह कहीं ना कहीं सहरा से अटैच हो चुका है। अब तेला को सच्चाई पता चल चुकी है। एब्स नाइल्स से लड़ने लगता है। नाइल्स उसके मुंह पर कांटे की चम्मच मार देता है। एब्स ये देख के डर जाता है, पर नाइल्स के लिए ये कॉमन, क्योंकि उसके लिए तो वैसे भी सब रिसेट होना है। अब अगली रात नाइल्स बैचलर पार्टी में उदास मन से एब्स और तेला को देखता है और फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है। शेरा के ना मिलने पे नाइल्स स्विमिंग पूल वाले दोस्त को इमोशनल होके बताता है कि वो शेरा से प्यार करता है। अगली सुबह वो पहुंचता है रॉय के पास और कहता है कि तुमने मुझे बहुत दिनों से नहीं मारा, सब ठीक तो है। रॉय कहता है कि अब वो उसे कभी भी नहीं मारेगा क्योंकि उसने अब जीना सीख लिया है। रॉय अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसे बस दुख इस बात का था कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा, पर अब उसे पता है कि उसकी जिंदगी ये दिन है। रॉय कहता है कि आज के बाद यहाँ कभी भी मत आना। नाइल्स उसे आखिरी बार मारने को कहता है। ये सुनते ही रॉय उसे एक तीर से मार देता है। हमें पता चलता है कि उस दिन शेरा ने अपनी बहन के फियोनेंसे से कहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और इतना कहने के बाद हर रोज वो यहाँ से बहुत दूर चली जाती है और क्वांटम फिजिक्स पढ़ती है। वह हर रोज नाइल्स से मिलने की बजाय टाइम लूप की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। वो हर दिन बहुत सारे प्रोफेसर से टाइम से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करती है। जब शेरा को लगता है कि उसने पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है, तब वो एक बकरी पे एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाती है। वो उस बकरी के शरीर पर बड़ा सा बॉम्ब लगाती है और उस गुफा के अंदर भेजकर ब्लास्ट कर देती है। शेरा को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है, इसीलिए वो अगली सुबह नाइल्स के पास पहुंचती है। नाइल्स उसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या हमारे बीच में सब कुछ दोबारा सही हो सकता है। शेरा उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है कि गुफा के अंदर ब्लास्ट करने से बकरी गायब हो गई, मतलब वो उसी जगह पर दोबारा नहीं आई जहां सुबह थी। नाइल्स को ये बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। वो कर्मा वाली बात याद दिलाता है कि तब भी कुछ नहीं हुआ था।
लेकिन शेरा उसे मनाने की कोशिश करती है। वो एक्सपेरिमेंट के बारे में समझकर बताती है कि उसे नहीं पता कि ब्लास्ट होने के बाद वे कहाँ जाएंगे। शायद वे असली दुनिया में कई साल बाद आए या फिर हमेशा के लिए गुफा में दफन हो जाए, लेकिन उन्हें आखिरी कोशिश करनी चाहिए। नाइल्स शेरा को बताता है कि उसे पता है कि वो शादी से पिछली रात एब्स के साथ थी, लेकिन वह मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। शेरा चौंक जाती है कि उसको इस बात का कैसे पता चला। नाइल्स कहता है वह उससे प्यार करता है और उसके साथ यही दिन हमेशा बिताना चाहता है, क्योंकि असली दुनिया में मौत, गरीबी और बहुत दुख है। नाइल्स उसे भी अपने साथ यहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन शेरा अपनी हर सुबह एब्स के कमरे में नहीं चाहती, इसलिए उसकी बात ना मानकर अकेले जाने का फैसला करती है। तभी मिस्टी अंदर आती है और पूछती है कि शेरा यह क्या करने आई थी। नाइल्स कैजुअली कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मिस्टी दुखी हो जाती है क्योंकि कोई भी उसके साथ ब्रेकअप नहीं करता, बल्कि वह खुद ब्रेकअप करती है। अब हर बार की तरह आज का पूरा दिन इसी तरह से रिपीट होता है। रात को रिसेप्शन के दौरान मिस्टी शेरा को स्पीच देने के लिए बुलाती है। शेरा अपनी बहन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पीच देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत ही गलत किया है। अब शेरा को गुफा के पास जाना होता है। तभी उसके पास वही बुजुर्ग महिला आती है जो इस रात नाइल्स की तारीफ कर रही थी। वो इस बार शेरा की स्पीच की तारीफ करती है और उसके बाद कहती है कि आज तुम अपने काम में जरूर सफल होगी। दरअसल उसने फोन पर बात करते सुन लिया था जब वो नाइल्स से कह रही थी कि वो आज रात टाइम लूप से बाहर जाने वाली है। इसका मतलब है कि यह औरत भी टाइम लूप में फंसी हुई है और ना जाने इसके अलावा और कितने लोग हैं जो इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ हम नाइल्स को देखते हैं जो कि शराब पीते हुए लोगों से बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो शेरा से कितना प्यार करता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे शेरा के पास जाना चाहिए। वह वहाँ के मैनेजर से बदतमीजी करता है। इसके बाद वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इसी बीच उसे गाड़ी की चाबी मिल जाती और तुरंत गुफा के पास आता है। वो देखता है कि शेरा ने अपने ऊपर बॉम्ब लगा रखा है और इस गुफा में जाने ही वाली है। नाइल्स उसे बताता है कि वह पहले डरा हुआ था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और हजारों साल मरने से अच्छा तो एक दिन मरना अच्छा है, इसलिए वो भी उसके साथ गुफा के अंदर जाएगा। ये सब सुनने के बाद शेरा भी अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद ये दोनों एक साथ उस गुफा के अंदर जाकर ब्लास्ट करते हैं। जिसके बाद हम शेरा और नाइल्स को फिर से एक स्विमिंग पूल में देखते हैं, जिस स्विमिंग पूल में हमने उन्हें पहले देखा था। वहाँ एक फैमिली आती है जो इस घर में रहती है। हम समझ पाते हैं कि वे टाइम लूप से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि उनके दिन की शुरुआत उस जगह नहीं हुई जहां हर बार होती थी। नाइल्स अपने पड़ोसियों के स्विमिंग पूल में आराम करता था, जो कि उस वक्त घर नहीं थे और उन्हें अगले दिन आना होता है, यानी कि आज है अगला दिन, मतलब 10 नवंबर। अब वे किसी एक जगह पर रुके रहने की चिंता के बिना आगे बढ़ सकते हैं। रात को पार्टी के माहौल के दौरान रॉय नाइल्स के पास आता है। उसके चेहरे पर एक खास खुशी है, क्योंकि उसे हाल ही में शेरा से एक मैसेज मिला था जिसमें टाइम लूप से बाहर निकलने का तरीका बताया गया था, लेकिन नाइल्स उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रॉय समझ जाता है कि वह वाकई टाइम लूप से बाहर आ चुका है। नाइल्स की आजादी देखकर रॉय के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आती है और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।